दोस्तों, आपका एलएलबी कॉन्सेप्ट क्लासेस में स्वागत है। मैं ज्ञानेंद्र आज जीएस के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आया हूं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्यों में किस गुणसूत्र की अधिकता के कारण डाउन सिंड्रोम हो जाता है। पहला ऑप्शन है गुणसूत्र 21, दूसरा ऑप्शन एक्स गुणसूत्र, तीसरा ऑप्शन वाई गुणसूत्र और चौथा ऑप्शन है 15+X गुणसूत्र। तो इसका आंसर दीजिए, मनुष्यों में डाउन सिंड्रोम किसके कारण हो जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा गुणसूत्र संख्या 21। अब डाउन सिंड्रोम क्यों हो जाता है? क्योंकि इसमें जो है एक सिंड्रोम जो 21 है वो कम हो जाता है। और डाउन सिंड्रोम के लक्षण जो होते हैं, इसके लक्षण डाउन सिंड्रोम के लक्षण होते हैं, मंदबुद्धि हो जाती है, मंदबुद्धि, आँखें टेढ़ी हो जाती हैं और जिसे मंगोलिज्म कहते हैं। फिर एक रोग होता है टर्नर सिंड्रोम। टर्नर सिंड्रोम रोग जो होता है स्त्रियों को होता है। स्त्रियों को कौन सा रोग हो जाता है? टर्नर सिंड्रोम रोग स्त्रियों में हो जाता है। इसमें गुणसूत्र संख्या 45 जो है क्या हो जाता है, इसमें गुणसूत्र संख्या 45 से स्त्रियां ग्रसित हो जाती हैं। फिर एक होता है क्लीन फिल्टर सिंड्रोम। क्लीन फिल्टर सिंड्रोम जो होता है पुरुषों में होता है, यानी मेल्स में होता है। और इसके बाद इसमें क्या होता है, क्लीन फिल्टर सिंड्रोम में गुणसूत्र की संख्या 47 हो जाती है। फिर अगला एक रोग है क्राई टू कैच सिंड्रोम। इसमें 5वां गुणसूत्र जो है छोटा हो जाता है और इसमें आवाज़ जो है बिल्ली जैसे आने लगती है। तो ये प्रमुख रोग हो गए। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। पौधों की लंबाई के वृद्धि के लिए उत्तरदायी हार्मोन कौन है? तो पौधों की लंबाई के लिए जो हार्मोन उत्तरदायी है वो आपको बताना है। पहला है साइटोकाइनिन, दूसरा ऑप्शन एथिलीन, तीसरा ऑप्शन जिबरेलिन, चौथा ऑप्शन ऑक्सिन। तो इसका आंसर दीजिए, पौधों की लंबाई बढ़ाने के लिए कौन सा हार्मोन उत्तरदायी है? तो पौधों की लंबाई बढ़ाने के लिए ऑक्सिन हार्मोन उत्तरदायी होता है। अब जो साइटोकाइनिन से पौधे जो होते हैं क्या हो जाते हैं, इससे पौधों को, जो बौने पौधे होते हैं उनको लंबा करते हैं। साइटोकाइनिन जो है लंबा करता है, साइटोकाइनिन हार्मोन लंबा कर देता है पौधों को। और एथिलीन ये एक गैसीय हार्मोन है। एथिलीन एक गैसीय हार्मोन है और इससे क्या होता है, जो फल होते हैं उनको पकाने के काम आता है। अब एस्कार्बिक एसिड एक और हार्मोन होता है, एस्कार्बिक एसिड, ये वृद्धि रोधक हार्मोन होता है। और फ्लोरेजिन्स हार्मोन होता है, वो फूलों को खिलने में मदद करता है। और फिर एक और हार्मोन है जिसका नाम है ट्राउमैटिन हार्मोन है, वो जख्म को भरता है, तो इस तरह कुछ हार्मोन हो गए। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 3, जल शोधक का प्रयोग किस लिए किया जाता है, ये आपको बताना है। पहला है, जल शोधक में किसका प्रयोग किया जाता है? पहला सूक्ष्म किरणें, दूसरा परावैंगनिक किरणें, तीसरा ऑप्शन है एक्स किरणें, चौथा ऑप्शन औरक किरणें। तो परावैंगनिक किरणों से क्या किया जाता है, ये आपको बताना है। तो जल शोधक में किसका प्रयोग किया जाता है? तो परावैंगनिक किरणों का प्रयोग किया जाता है जल शोधक में। इसके जो आविष्कारक थे वो खड़गपुर ITI के डॉक्टर सोमनाथ थे, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है, कौन सी बीमारी हो जाती है? पहला है ग्वाइटर, दूसरा ऑप्शन क्वाशियोकर, तीसरा ऑप्शन एनीमिया, चौथा ऑप्शन है ब्रोंकाइटिस। तो बताइए, प्रोटीन की कमी से कौन सा रोग हो जाता है? तो प्रोटीन की कमी से जो है क्वाशियोकर रोग हो जाता है। और ग्वाइटर रोग जो होता है ये आयोडीन की कमी से होता है, आयोडीन। एनीमिया जो होता है आयरन की कमी से होता है। और ये ब्रोंकाइटिस रोग जो होता है ये फेफड़ों में सांस लेने में दिक्कत होती है, यानी ये गले की बीमारी है, वायरस बीमारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर, साइनोकोबालामिन किस विटामिन का नाम है, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 5,
कोबलामिड किस विटामिन का नाम है? पहला ऑप्शन B12, B5, B7, B9। तो बताइए साइनोकोबालामिड किसका रासायनिक नाम है, ये आप बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा B12 का रासायनिक नाम है साइनोकोबालामिड। B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक अम्ल, पेंटोथेनिक अम्ल होता है। अब इसके बाद B7 का बायोटीन होता है। B7 का रासायनिक नाम बायोटीन होता है। B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। अब ध्यान दीजिए और कुछ पॉइंट है इसमें, जैसे विटामिन शब्द की खोज किसने की थी? तो फंक ने जो है विटामिन शब्द की खोज की थी, यानी विटामिन की खोज किया था फंक ने। विटामिन B1 का नाम है थायमीन है। और विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल। विटामिन डी का नाम है कैल्सीफेरॉल है। और विटामिन मनुष्य के शरीर में स्वयं नहीं बनते, इनको मतलब एडिशनल लेना पड़ता है फल के माध्यम से, फ्रूट के भोजन के माध्यम से। और जो कुछ देखो विटामिन को दो कैटेगरी में बांटा गया है, एक होता है वसा में घुलनशील और एक होता है जल में। तो जल में याद करने का है BC जो है जल में घुल जाते हैं। एडेक जो है वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और समुद्र के उन क्षेत्रों का जो पीड़कनाशकों, तेल और विलायकों द्वारा प्रदूषित हो गए हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 6, तो ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? पहला सुपोषण, यूट्रोफिकेशन। दूसरा है नाइट्रीफिकेशन, अमोनिफिकेशन, जैव उपचार, बायोरेमोडिएशन। तो इसका आंसर आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 है, तो इसका हो जाएगा जैव उपचार। तो जैव उपचार से क्या किया जाता है? ये जो दूषित क्षेत्र होते हैं उन पर जो है जैव उपचार के माध्यम से प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 लेते हैं, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन तेलंगाना, दूसरा ऑप्शन मालवा, तीसरा ऑप्शन मालाबार और चौथा ऑप्शन मराठावाड़ा। बताइए मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? तो मोपला विद्रोह हुआ था मालाबार कहाँ है? केरल के तट पर। ये यहाँ पर केरल है, यहीं पर मालाबार तट है। ये 1921 में हुआ था, 1921 ईस्वी में हुआ था। ये मुसलमान पट्टेदार जो थे उनके द्वारा किया गया था। मुसलमान पट्टेदार द्वारा ये विद्रोह किया गया था। अब कारण क्या था? ये अंग्रेज़ों और जमींदारों से परेशान हो गए थे, इसलिए इन्होंने विद्रोह किया था। इनके नेता का नाम है अली मुसलियार इनके नेता का नाम है। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। हाँ, तो ये है पत्रकार के कर्तव्य का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन बाल गंगाधर तिलक, दूसरा ऑप्शन मोतीलाल घोष, तीसरा ऑप्शन सुरेंद्रनाथ बनर्जी, चौथा ऑप्शन महात्मा गांधी। तो बताइए, यानी पत्रकारिता के क्षेत्र में पहली बार जेल जाने वाले भारतीय कौन थे? इनका नाम बताइए। तो ये हैं बाल गंगाधर तिलक, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। इन्होंने 1882 ईस्वी में एक पत्रिका निकाली थी जिसका नाम था केसरी पत्रिका में इन्होंने जो है शिवाजी और अफजल खां के बारे में लिखा था। और इसी लेख को पढ़कर चापेकर बंद प्रेरित हुए थे और उन्होंने प्लेग जो अफसर था उसकी हत्या कर दी थी,
जब उनको अरेस्ट किया गया, उनसे पूछा गया आपने ऐसा क्यों किया, तो उन्होंने बताया था कि जो हम तिलक जी का लेख पढ़ के उससे प्रेरित हुए और इस तरह जो है फिर इन पे आरोप लगा और इन्हें 4 माह की सज़ा हुई। तिलक जी को कितने माह की सज़ा हुई? 4 माह की सज़ा हुई। दूसरे जो व्यक्ति थे जेल जाने वाले सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, ये 1883 ईस्वी में दूसरे भारतीय थे ये जो जेल गए थे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी? पहला है ऑप्शन बेंटिंग, दूसरा ऑप्शन अकबर द्वितीय, तीसरा ऑप्शन ब्रह्म समाज, चौथा ऑप्शन विधान सागर। तो इसका आंसर दीजिए। राजा राम मोहन राय राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किसने दी थी, आपको बताना है। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय अपनी पेंशन बढ़वाने के लिए इनको जो है चार्ल्स विलियम चतुर्थ के दरबार में भेजा था कि हमारी पेंशन बढ़वा दीजिए, बढ़वाने की जाके बात कराइएगा। ये सन था 1830 ईस्वी में। 1830 ईस्वी में इनको ब्रिटेन भेजा था और तभी राजा की उपाधि इनको दिया था, लेकिन दुर्भाग्य से ब्रिस्टल में ही इनकी 1833 में मृत्यु हो गई थी। और तभी से अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर के काल में हुई थी? तो अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत जो है किस अंग्रेज गवर्नर के काल में हुई थी, ये बताना। बेंटिंग है, वेलेस्ली है, मेटकाफ है, कॉर्नवालिस है। इसका आंसर आप दीजिए। अंग्रेजी की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? क्वेश्चन नंबर 10। और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कोई सलाह है, आप कोई गाइड करना चाहते हैं तो बिल्कुल बताइए। उसके अनुसार मैं अपने कार के पैटर्न को और बदलने की कोशिश करूँगा। धन्यवाद। उम्मीद है कि आप ज़रूर सपोर्ट करेंगे। पहला है अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली की शुरुआत किस गवर्नर जनरल के काल में हुई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग, यानी ऑप्शन ए हो जाएगा। अब हुआ क्या था कि अंग्रेज़ों को चाहिए थे क्लर्क, क्योंकि इतने ज़्यादा अंग्रेज़ वहाँ से आ नहीं सकते थे ब्रिटेन से, तो इनको जब क्लर्क चाहिए थे तो इन्होंने क्या किया, एक मैकाले नाम का एक व्यक्ति था, मैकाले की अध्यक्षता में एक आयोग का गठित किया और मैकाले ने कहा कि जो शिक्षा पैटर्न होगा वो अंग्रेजी होना चाहिए, क्योंकि अंग्रेजी से इनको फ़ायदा था, इसीलिए जो है इन्होंने अंग्रेजी को जो है भाषा का माध्यम बनाया था। अब इसमें और देख लेते हैं, चार्ल्स मेटकाफ के बारे में देख लेते हैं। इनको प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। इन्होंने जो है प्रेस से सारे प्रतिबंध हटा लिए थे, इसलिए इनको जो है प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं। वेलेस्ली के बारे में एक पॉइंट देख लेते हैं। इन्होंने सहायक संधि लागू की थी, सहायक संधि। कॉर्नवालिस के बारे में है तो इन्होंने सिविल सेवा का जनक इन्हें कहते हैं, इन्हें सिविल सेवा का जनक कहते हैं कॉर्नवालिस को। अगला क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। आपको मैचिंग करना है क्वेश्चन नंबर 11 में, कौन सा सही है कौन सा गलत है आपको बताना है। तो पहला है कि बिहू क्या असम का लोक नृत्य है, घूमर क्या राजस्थान का है, लवानी क्या महाराष्ट्र का है, भांगड़ा क्या केरल का है। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सुमेलित नहीं है। नहीं पे ध्यान रखेंगे तो कौन सा सुमेलित नहीं है। तो बिहू असम का है, बिल्कुल सही है। घूमर राजस्थान का, बिल्कुल सही है। लावनी महाराष्ट्र का, बिल्कुल सही। भांगड़ा कहाँ का है ये आप कमेंट सेक्शन में बताइए, भांगड़ा किस राज्य का है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, भांगड़ा सुमेलित नहीं है, तो यानी आंसर हो जाएगा बी। अगला, यहाँ जब बिहू असम का है, बिहू का एक अच्छा सा और नृत्य है, हमेशा पूछ लिया जाता है, सतरिया। सतरिया नृत्य कहाँ का है, तो ये असम का है। फिर इसके बाद ठीक है, भारतनाट्यम जो है कहाँ का है, वो तमिलनाडु का है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, लेबर कप किससे संबंधित है, आपको बताना है लेबर कप किससे संबंधित है। तो बताइए लेबर कप किससे, पहला हॉकी से है, टेनिस से,
फुटबॉल से, शतरंज से। इसका आंसर दीजिए क्या हो जाएगा, लेवर कप। तो लेवर कप है टेनिस से संबंधित है। किससे संबंधित है, टेनिस से। अब देखो हॉकी से संबंधित कुछ कप देख लेते हैं। तो हॉकी से संबंधित है चैम्पियन ट्रॉफी, पहला है चैम्पियन ट्रॉफी, दूसरा रामानुज कप, तीसरा है बर्नाबेला कप, राजकुमारी कप, और सॉरी गलत हो गया। हॉकी से संबंधित है चैम्पियन ट्रॉफी और बेटन कप में ध्यानचंद ट्रॉफी, और आगा खा कप, बेगम रसूल और इंदिरा गोल्ड कप, ये सब हॉकी से संबंधित हैं। फिर टेनिस से देख लेते हैं। टेनिस से जयलक्ष्मी कप और रामानुजम कप, बर्नाबेले कप, राजकुमारी चैलेंज कप टेनिस से संबंधित हैं। फुटबॉल से संबंधित कुछ कप देख लेते हैं। एशिया कप किससे संबंधित है, फुटबॉल से है। डूरंड कप फुटबॉल से है। संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से है। कालिंग कप ये सब फुटबॉल से हैं। फिर इसके बाद शतरंज देख लेते हैं। शतरंज से संबंधित कौन कौन से ट्रॉफी हैं। तो शतरंज से है नायडू ट्रॉफी, खेतान ट्रॉफी, ये शतरंज से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है। पहला ऑप्शन जेनेवा, दूसरा ऑप्शन लग्जमबर्ग, तीसरा ऑप्शन पेरिस, चौथा ऑप्शन न्यूयॉर्क है। तो बताइए यूरोपीय संसद का मुख्यालय कहाँ है। तो यूरोपीय संसद का मुख्यालय जो है लग्जमबर्ग है। कहाँ पर है, लग्जमबर्ग। अब न्यूयॉर्क में किसका मुख्यालय है, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। पेरिस में किसका मुख्यालय है, यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में है। जेनेवा में कई सारे मुख्यालय हैं, तो मेन मुख्यालय तो WHO का पूछ लिया जाता है। तो जेनेवा में किसका मुख्यालय है, WHO का मुख्यालय है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। हिंदू विकास दर किससे संबंधित है। तो हिंदू विकास दर के बारे में आप बताना है। हिंदू विकास दर किससे संबंधित है। पहला ऑप्शन राष्ट्रीय आय, दूसरा ऑप्शन प्रति व्यक्ति आय, तीसरा ऑप्शन साक्षरता, चौथा ऑप्शन जनसंख्या। तो बताइए हिंदू विकास दर किससे संबंधित है। तो ये प्रोफेसर राजकृष्ण ने दिया था, कि एक प्रोफेसर थे हमारे राजकृष्ण ने जो है हिंदू विकास दर के बारे में बात की थी और उन्होंने बताया था तो किससे संबंधित है, राष्ट्रीय आय से। अब इन्होंने बताया था कब, 1950 में। 1950 के आसपास इन्होंने बताया था। इन्होंने हिंदू विकास दर यानी भारत की विकास दर धीमी होने का कारण ये बताया था कि भारतीयों में एक प्रवृत्ति होती है संतोष की प्रवृत्ति। कुछ नहीं मिला तो कहते हैं संतोष कर लो। तो ये बहुत गलत है। आप उसके लिए अग्रसर रहिए, प्रयास करते रहिए। अभी नहीं हुआ तो हो सकता है अगली बार हो जाए। तो यही मुख्य कारण है भारतीयों में संतोष करना। इसलिए जो है भारतीय भी अर्थव्यवस्था यानी जो है हिंदू विकास दर धीमी है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16। मुद्रास्फीति नियंत्रित करने की विधि नहीं है। तो कौन सा मेथड है जिससे मुद्रास्फीति को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। मांग पर नियंत्रण, मुद्रा की फोर्स पर नियंत्रण, ब्याज दर में कमी, वस्तुओं की राशनिंग में कमी। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा। तो मुद्रास्फीति का जो मेथड नहीं है ब्याज दर में कमी, ये नहीं है। बाकी सारे मेथड जो हैं ये मुद्रास्फीति को रोकने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है किस अनुच्छेद के आधार पर कोई भी नागरिक मौलिक अधिकार का उल्लंघन करने पर जो है सुप्रीम कोर्ट यानी न्यायालय में आपके जो है जब मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है तो हम दो तरह के न्यायालय में जा सकते हैं डायरेक्ट। एक तो हाई कोर्ट और दूसरा सुप्रीम कोर्ट। तो यही कह रहा है न्यायालय का कहने का मतलब है एक जो है हाई कोर्ट और एक होता है सुप्रीम कोर्ट। तो इनमें डायरेक्ट हम जा सकते हैं। तो किस अनुच्छेद के तहत, पहला है 33, 134,
35 और 32, इसका आंसर आप दीजिए। तो अनुच्छेद 32 का उल्लंघन होने पर हम डायरेक्ट हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, और अनुच्छेद 32 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है 5 तरह की रिट जारी करता है। एक बंदी प्रत्यक्षीकरण हो गया, और मुझे क्रम से नहीं है, दो याद है। दूसरा उत्प्रेषण हो गया, तीसरा प्रतिषेध हो गया, और चौथा हो गया परमादेश हो गया, और पांचवा क्या हो गया, पांचवा आप कमेंट में लिखिएगा, और अगर मुझे याद आ जाएगा तभी तो मैं बता दूंगा। अब अनुच्छेद 33 क्या कहता है? अनुच्छेद 33 ये कहता है संसद जो है कानून बनाएगी। कहाँ, किसके? मौलिक अधिकार में कानून बनाने का राइट किसको है? संसद को है। अब फिर ये थोड़ी सी मिसप्रिंट है, ये 134 नहीं है, ये 34 है। 34 ये कहता है कि जहाँ पर मार्शल लॉ यानी सेना विधि लागू है, जहाँ पर सेना विधि लागू है वहाँ पर क्या है, मौलिक अधिकारों को कम किया जा सकता है। जहाँ पे मार्शल लॉ लागू है वहाँ पे मौलिक अधिकारों को प्रतिबंधित किया जा सकता है, रोका जा सकता है। और फिर अनुच्छेद 35 कहता है कि जो है मौलिक अधिकार को प्रभावी बनाने के लिए संसद जो है विधि का निर्माण करेगी, कैसे उनको एक क्रियान्वयन किया जाए, उनका कैसे जो है इम्प्लीमेंट किया जाए। क्वेश्चन नंबर 18, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का उल्लेख, राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों का संरक्षण किस भाग में है? भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4। बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका आंसर हो जाएगा भाग 4। भाग 1 क्या कहता है? भारत राज्यों का संघ है, और ये अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक जाता है? अनुच्छेद 1 जो है भारत राज्यों का 1 से लेकर 4 तक में जो है बताया गया है कि भारत राज्यों का संघ है, कैसे है ये 1 से 4 तक जब हम पढ़ेंगे तब मालूम होगा। भाग 2 क्या कहता है? नागरिकता कहता है, ये 5 से लेकर के 11 तक अनुच्छेद है। भाग 3 जो है मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार हमारे 12 से लेकर के 35 अनुच्छेद तक हैं। भाग 4 नीति निर्देशक तत्व हैं, और ये 36 से लेकर के कहाँ तक है? 51 का तक है। और इसी में अनुच्छेद 49 आ जाता है। अनुच्छेद 49 क्या कहता है कि जो है राज्य का यह कर्तव्य होगा कि राष्ट्रीय इमारतों का संरक्षण करे। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। संविधान निर्मात्री परिषद की तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आप आंसर दीजिए। पहला सी राजगोपालाचारी, दूसरा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, तीसरा JB कृपलानी, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसका आंसर आप दीजिए। संविधान निर्मात्री परिषद झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका आंसर हो जाएगा। अब अगले कुछ स्टेप देख लेते हैं। देखो, जो संविधान निर्माण हुआ था तो उसमें 17 जो है 17 कमेटी बनाई गई थी, जिसमें सबसे प्रमुख कमेटी थी प्रारूप कमेटी। प्रारूप कमेटी के जो हेड थे BR अम्बेडकर थे, जिनकी अध्यक्षता में प्रारूप कमेटी का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। निम्न में से कौन अस्काई चीन का भाग है? पहला है काराकोरम श्रेणी, दूसरा शिवालिक श्रेणी, तीसरा कश्मीर घाटी, चौथा लद्दाख। तो बताइए अस्काई चीन का कौन सा भाग है? तो काराकोरम चोटी जो है अस्काई चीन की जो है अस्काई चीन का भाग है। इसकी ऊंचाई जो है 86-11 मीटर है। अस्काई चीन की जो है ऊंचाई 86-11 मीटर है। विश्व के दूसरे नंबर की ऊंची चोटी जो है यही है, काराकोरम जो है दूसरी विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। क्वेश्चन नंबर 21, शीतलहर कौन सी है? शीतलहर आपको बताना है कौन सी है इसमें शीतलहर। पहला ब्राज़ील, दूसरा ऑप्शन गल्फ स्ट्रीम, तीसरा ऑप्शन क्यूरोसियो, चौथा ऑप्शन हम्बोल्ट। तो इसका आंसर बताइए क्या हो जाएगा, शीतलहर क्या है? तो शीतलहर जो है हम्बोल्ट की धारा है। ये पेरू से दक्षिण प्रशांत सागर की धारा जो है ठंडी जल धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 ये कहता है कि निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है?
कौन कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है, ये आपको बताना है। पहला ऑप्शन है बूट, प्रोग्राम, टेक्सास, एग्जिट। इसका आंसर दीजिए और आपको थोड़ा सा टाइम मतलब ये लगे तो आप वीडियो को स्पीड में बढ़ा करके भी देख सकते हैं। पहले आप आंसर दीजिएगा, फिर आप जो है आंसर देखिएगा मेरा सॉल्यूशन। लेकिन अगर आपको लगता है वीडियो स्लो बन रही है तो इसको स्पीड में 1 to 5 में देख सकते हैं। तो अगला क्या है, निम्न कंप्यूटर रिसोर्स को कौन कौन मैनेज करता है। ये तो प्रोग्राम जो है कंप्यूटर रिसोर्स को मैनेज करता है। तो कंप्यूटर हमेशा बाइनरी संख्या 0 और 1 पर कार्य करता है। और कंप्यूटर की जो मेमोरी क्षमता होती है 52 मेगावाट होती है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, हिमालय में उत्तरांचल में हिमालय का सर्वोच्च शिखर कौन है। पहला है चौखंबा, धौलागिर, नंदा देवी, त्रिशूल। 23 का आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा, 23 का हो जाएगा नंदा देवी। नंदा देवी जो है हिमालय की उत्तराखंड हिमालय की सबसे ऊंची चोटी जो है नंदा देवी है, जो 4000 मीटर लगभग ऊंची है। कितनी, 4000 मीटर लगभग ऊंची है। और ये नंदा देवी जो है महान हिमालय पर्वत की चोटी है। और धौलागिरी जो है, जो धौलागिरी है, ये धौलागिरी श्रेणी जो है लघु हिमालय के दक्षिणतम चोटी है। धौलागिरी की ऊंचाई जो है 4000 है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 24। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर माउस मूल रूप से प्रयोग किया जाता है। पहला डॉस, GUI प्रिंट आउट के लिए उपयोग में से तीनों। 24 का आंसर बताइए क्या हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कंप्यूटर माउस मूल रूप से प्रयोग किया जाता है। पहला डॉस, GUI प्रिंट आउट। तो इसका आंसर दीजिए। तो GUI जो है प्रयोग किया जाता है, माउस का मूल रूप से प्रयोग किया जाता है। GUI का फुल फॉर्म होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, ये इसका फुल फॉर्म होता है। और फिर इसमें से कुछ मेमोरी होती है, जैसे रैम मेमोरी है, रैम मेमोरी है। ये जो रैम और रोम ये दो मेमोरी होती हैं। और रैम जो होती है वोलाटाइल मेमोरी होती है, और रोम जो होती है नॉन वोलाटाइल मेमोरी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। कौन सी भारतीय कंपनी विश्व की सबसे मजबूत ब्रांड बन गई है, आपको बताना है। पहला ऑप्शन वोडाफोन, आइडिया, भारती एयरटेल, रिलायंस जियो। इसका आंसर क्या हो जाएगी आप बताइए। क्वेश्चन नंबर 25। तो रिलायंस जियो जो है भारतीय कंपनी है जो विश्व की सबसे मजबूत और 5वां ब्रांड बन गया है। धन्यवाद दोस्तों, आज इतने ही क्वेश्चन थे। और आपसे निवेदन है कि आप कमेंट करिए, आप कहीं पर कोई कमी है तो उसको बताइए, सजेस्ट करिए। धन्यवाद, नमस्कार।